माशा अल्लाह, ये वो लफ्ज़ है कि जिसे हम डेली बेस के ऊपर अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का जिक्र करते हैं तो हम इस पर कहते हैं माशा अल्लाह, कि जो अल्लाह चाहे, और इसका इस्तेमाल करना ऐन हक है। आज हम डीपली इसका मतलब समझेंगे। एंड बिलीव मी, इट विल चेंज द वे यू सी योर वेल्थ, इट विल चेंज द वे यू सी योर ब्लेसिंग्स इंशाअल्लाह। सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह ने दो अशखास का जिक्र किया। एक वो शख्स के जिसे अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा था, उसे मालो दौलत दे रखा था, उसे औलाद दे रखी थी। और दूसरा वो शख्स कि जिसको पहले के मुकाबले में इतनी ज्यादा अल्लाह ने नेमतें नहीं दे रखी थी, उसके पास इतनी औलाद नहीं थी, उसके पास इतना मालो दौलत नहीं था। तो इसी तरह जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो जो पहला शख्स है, जो अमीर है, वो अपने दोस्त से कहता है, बातें करते हुए उससे कहता है, अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, कि मैं तुझसे माल के एतबार से बेहतर हूँ, मैं तुझसे औलाद के एतबार से बेहतर हूँ, मैं तुझसे रिसोर्सेज के एतबार से बेहतर हूँ, गर्ज हर एतबार से मैं तुझसे बेहतर हूँ। और इसी तरह बातें करते हुए जब वो अपने बाग के अंदर दाखिल होता है, कि जो उसे अल्लाह ने बाग अता किया होता है, तो वो कहता है, मैं अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, कि मैं नहीं ख्याल करता कि ये बाग ये कभी खत्म होगा, ये जो अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं ये कभी खत्म होंगी। तो इस पर उसका दोस्त उसे समझाता है, उसे कहता है कि वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो उसने कहा है, अल्लाह के बंदे, अगर जो अल्लाह ने तुझे नेमतें दे रखी हैं, तूने अपनी उस नेमतों को देखकर ये क्यों नहीं कहा कि माशा अल्लाह, कि जो अल्लाह चाहे, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत मगर अल्लाह की, जो भी काम करने की ताकत है वो सिर्फ अल्लाह के पास है। इन दारानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, अगर तू ये देखता है ना कि मैं तुझसे माल के एतबार से या औलाद के एतबार से या किसी और स्टेटस के एतबार से मैं तुझसे कम हूँ, तो तूने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं किया। यानी कि जो भी चीजें अल्लाह ने आपको दी हैं, जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, उस पर माशाअल्लाह कहना इसलिए जरूरी है कि हम कहते हैं कि अल्लाह अगर तू ना चाहता तो आज मुझे ये जॉब ना मिलती, अल्लाह अगर तू ना चाहता तो मेरे पास औलाद ना होती, अल्लाह तू ना चाहता तो मेरी शादी ना होती, अल्लाह अगर तू ना चाहता तो मेरे पास ये पोजीशन ना होती। अल्लाह कहने से बेसिकली हम अल्लाह के सामने ये चीज तस्लीम कर रहे होते हैं कि अल्लाह, मैं अपनी पूरी क्वालिफिकेशन के साथ, मैं अपनी पूरी डिग्री के साथ, मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस के साथ भी ये चीज हासिल नहीं कर सकता था। तो इसलिए जब भी आप अल्लाह की दी हुई नेमतों की तरफ देखें, वो ऐसे ये कहें कि माशा अल्लाह, कि अल्लाह मैं नहीं कर सकता था, अल्टीमेटली कुन तेरा हुआ और मुझे ये चीज मुयस्सर आ गई। बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।